मूवी की स्टार्टिंग होती है काशी से, जहाँ पर महाकाल के मंदिर में आरती और पूजा हो रही होती है। और उसी मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी के पास कांतीलाल नाम का एक आदमी आता है। और कांतीलाल वहीं पर अपनी एक शॉप चलाया करता था और लोगों को वहाँ पर घूमने के लिए गाइड भी करता था। वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसके अंदर कोई भी चालाकी जैसी चीज नहीं। एक दिन उसे अपनी दुकान के पास एक बैग मिला, जिसे वो अपने घर पर ले आया, क्योंकि उसे लगा था कि हो सकता है कि किसी ग्राहक ने वो बैग वहाँ पर छोड़ गया होगा और जब वो उसके पास आएगा तो वो उसे लौटा देगा। अगले दिन जब कांतीलाल अपने ग्राहकों के साथ होता है तो उसके घर से उसके पास फोन आता है कि उसके बेटे विवेक को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और ये सुनकर वो भागता हुआ हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर उसकी वाइफ रो रही होती है। और जब कांतीलाल डॉक्टर सक्सेना से जाकर मिलता है तो डॉक्टर सक्सेना उसे बताने की कोशिश करते हैं कि विवेक के पास से उन्हें एक गोली का पैकेट मिला है, जिसमें से वो 3 गोलियां एक साथ खा चुका है और ये बाइग्रा का पैकेट है। ये गोलियां पेनिस में तनाव पैदा करने के लिए यूज की जाती हैं। जब उसने तीनों गोलियां एक साथ खा ली तो उसकी उत्तेजना बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद वो तब तक मैस्टरबेट करता रहा जब तक कि वो चक्कर खाकर नीचे नहीं गिर गया। जब उसे इस हालत में उसके फ्रेंड ने देखा तो वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर कांतीलाल को बताते हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है, पर उससे तुम्हें प्यार से बात करनी होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी में पड़ा हुआ है। इसलिए कांतीलाल बाहर आकर अपनी वाइफ को बताते हैं कि विवेक को कुछ पित्त की प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे कांतीलाल विवेक के फ्रेंड से जाकर मिलते हैं और उससे पूरी बात पूछते हैं। तब वो बताता है कि कुछ दिन पहले कॉलेज में एक डांस कंपटीशन होने वाली थी, जिसमें विवेक और सोफी एक साथ डांस कर रहे थे। और कहा जाता है कि सोफी रोबिन की गर्लफ्रेंड है और ये बात रोबिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए उसने सोफी को कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से सोफी ने विवेक के साथ डांस करने से मना कर दिया। और जब इस बात के बारे में विवेक को पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। उसके बाद जब वो वॉशरूम में था तब रोबिन और उसके फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे परेशान करने लगे। वो कहने लगे कि सोफी ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका सामान बहुत छोटा था और वो मैस्टरबेट करके उसको बड़ा कर सकता है। और ये बात विवेक को अंदर तक घुस गई। उसने स्केल लेकर अपने सामान को चेक भी किया तो उसे पता चला कि सच में उसका बहुत छोटा है। उसके बाद उसने बड़ा करने के लिए गूगल पर उससे रिलेटेड चीजें सर्च करना शुरू कर दी और तब उसे पता चला कि इस प्रॉब्लम की वजह से इंसान अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर सकता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए उसने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के बारे में सोची। उसने जब इस प्रॉब्लम के बारे में अपने बायोलॉजी के टीचर से पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताकर उसे वहाँ से भगा दिया। तब उसे रोबिन की बात याद आई, जिसकी वजह से उसने कॉलेज के वॉशरूम में जाकर मैस्टरबेट करना शुरू कर दिया, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन स्कूल से आते टाइम विवेक को एक बंगाली बाबा दिखाई दिए जो सड़क पर तंबू लगाकर सामान को बड़ा करने की दवाई बेच रहे थे। उसने उनसे कुछ तेल की शीशियां ले ली और उन्हें यूज करना शुरू कर दिया, पर कई दिनों के बाद भी उसका बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद वो एक देसी छाप सेक्स डॉक्टर के पास गया, जिसने उसका चेकअप किया। उसके पास एक ऐसी मशीन थी जिसे प्राइवेट पार्ट पर लगाने पर अगर लाल बत्ती जली तो जरूर उसके प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। और विवेक के साथ ऐसा ही हुआ। उसने उसे कई सारी दवाइयां खाने को दी, पर कई सारी दवाइयां खाने के बाद भी विवेक को कोई फायदा नहीं हुआ और विवेक अब और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। कॉलेज में सब उसका मजाक बनाते थे। अब अपने फ्रेंड को इस तरह देखकर विवेक के फ्रेंड ने उसे बताया कि उसने रॉबिन के फ्रेंड से पता किया है कि इसे बढ़ाने के लिए गुप्ता मेडिकल पर एक दवाई मिलती है और वहाँ पर उसे जाकर बोलना होगा कि हाइट बढ़ाने की गोली दे दे। और विवेक ने ऐसा ही किया। वो वहाँ से 4 गोलियां ले आया, जिसमें से एक साथ विवेक ने 3 गोलियां खा ली और उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। तब उसके फ्रेंड ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये सब जानने के बाद कांतीलाल हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने आते हैं और डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि विवेक मानसिक तौर पर बीमार है, इसीलिए उसे उसका फ्रेंड बनकर उसके साथ रहना होगा। पर एक दिन अचानक से कांतीलाल को स्कूल में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल के ऑफिस में उन्हें एक वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें विवेक वॉशरूम के अंदर मैस्टरबेट कर रहा होता है। इसकी वजह से पूरे कॉलेज में उनकी बहुत बदनामी होती है। साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल अपने कॉलेज की रेपुटेशन के लिए उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। पुजारी भी कांतीलाल को कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जाने को कहते हैं और उधर वो वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है। यह वीडियो रॉबिन ने ही बनाकर वायरल की थी, जिसकी वजह से विवेक की माँ और उसकी बहन का भी मजाक उसकी पड़ोस वाली आंटियां उड़ाने लगती हैं। और दूसरी तरफ कांतीलाल शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से अपने बच्चे के भविष्य की चिंता के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे महादेव अपने शिवगढ़ में से अपनी ही एक शिव शक्ति को जमीन पर अक्षय कुमार के रूप में भेज देते हैं
कांतीलाल की हेल्प करने के लिए। उसके बाद जब कांतीलाल अपने घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी और उनकी पत्नी को भी विवेक की वीडियो के बारे में पता चल गया है। और तभी पुलिस स्टेशन से कांतीलाल के पास कॉल आ जाती है कि वो तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाए, जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि विवेक के बैग से चाकू मिला है। दरअसल विवेक हमला करने के उद्देश्य से रॉबिन के घर पर गया था, पर वो पकड़ा गया था और उसके फादर ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। वहाँ पर विवेक को बहुत ही ज्यादा ही ह्यूमिलेट किया जाता है और वहाँ पर अक्षय कुमार भी बैठा हुआ होता है। कांतीलाल विवेक को वहाँ पर स्लैप भी कर देते, जिससे विवेक बहुत दुखी हो जाता है। और फिर वो लोग रात को ही अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो प्लेटफार्म पर होते हैं तो उन्हें वहाँ पर अक्षय कुमार फिर से मिल जाता है और वो कांतीलाल से उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए कहता है। तभी कांतीलाल देखते हैं कि विवेक ट्रेन की पटरी पर खड़ा हुआ है और ट्रेन उसके सामने से आ रही है। वो मरने के लिए वहाँ पर गया था। अक्षय कुमार उसे बचा लेता है और कांतीलाल को समझाता है कि विवेक ने जो भी किया है वो अज्ञान के कारण किया है। अगर उसे इस चीज के बारे में ज्ञान होता तो वो कभी नहीं करता। इसीलिए गलती उससे और उन सारे लोगों से हुई है जो उसकी इस हालत के जिम्मेदार है और इसीलिए उसे कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ केस करना चाहिए। यह बात कांतीलाल को समझ आ जाती है और वो वापस अपने घर पर आ जाता है और उन सारे लोगों को नोटिस भेज देता है जो विवेक की इस हालत के लिए जिम्मेदार थे। जितने भी लोगों से विवेक ने पैसे देकर वो दवा ली थी उन पर उतने ही रुपए का मानहानि का केस ठोक दिया जाता है, जिसमें सेक्स डॉक्टर, बंगाली बाबा, मेडिकल वाला और स्कूल भी शामिल होता है। यहाँ तक कि कांतीलाल खुद पर भी वो केस करता है क्योंकि उसने भी अपने बच्चे को समझा नहीं था। अब जब केस कोर्ट में आता है तो इस केस को अपोजिशन लॉयर की तरह मिसेज कामनी लड़ने के लिए आती है, क्योंकि कामनी के फादर इन लॉ का ही वो स्कूल था जिसके ऊपर केस किया गया था। अब क्योंकि कामनी एक बहुत ही फेमस लॉयर थे तो उनके डर की वजह से कांतीलाल का लॉयर उन्हें छोड़कर चला जाता है और इसीलिए कांतीलाल को नेक्स्ट हियरिंग में अपना वकील पेश करने के लिए कहा जाता है। अब कांतीलाल घर पर आ जाता है और इस सोच में डूबा होता है कि वो अपने बेटे को कैसे बचाएगा। तभी अचानक से अक्षय कुमार का बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें से कुछ किताबें निकलकर बाहर गिरती हैं। इन किताबों में चरक संहिता, कामसूत्र, कुमार संभव जैसी कई सारी किताबें थी। अब जैसे कांतीलाल इन किताबों को पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि इन्हीं की वजह से वो अपने केस को मजबूत बना सकता है और इसीलिए दिन रात वो उन किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि इस बीच उनके परिवार को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट का शिकार होना पड़ता है, पर वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग में कांतीलाल कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर वो जज के सामने कहता है कि वो अपना केस खुद लड़ेगा। हालांकि उसे नियमों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, फिर भी वो अपने तौर तरीकों से जज को इम्प्रेस कर ही लेता है। उसके बाद दलीलें शुरू की जाती है, जहाँ पर कामनी कहती है इस बच्चे को स्कूल के वॉशरूम में मैस्टरबेट करते हुए देखा गया था और स्कूल में ऐसा करना गलत है, इनके बेटे ने गलत किया है। पर कांतीलाल का कहना था कि अगर उसे स्कूल में काम शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करता। यह उसने अज्ञानता और जिज्ञासा बस किया है। उसके बाद कांतीलाल कुछ पुरानी किताबों को जज को दिखाते हैं, जहाँ पर काम शास्त्र के बारे में दिखाया गया था और वो कहते हैं कि आजकल के सिलेबस में भी ये काम शास्त्र को पढ़ाया जाना चाहिए। कामनी का कहना होता है कि ये सब अश्लील हरकतें और बातें हैं। इस पर कांतीलाल खजुराहो की कुछ तस्वीरें कोर्ट को दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर ये सब अश्लील होता तो बच्चों और बड़ों को यहाँ पर टिकट लेकर क्यों दिखाया जाता। कांतीलाल की इस तरह की दलीलों को सुनकर कोर्ट उनके केस को रजिस्टर कर लेता है, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि कांतीलाल किस तरह से अपने बेटे के इस गुनाह को प्रूव कर पाएंगे। अब कांतीलाल जब घर पर आते हैं तो वहाँ पर पुजारी जी आए हुए होते हैं और वो उन्हें अपने घर और दुकान दोनों से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से कांतीलाल अब सड़क पर आ जाते हैं। पर उन्हें अब भी शिव पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी मदद जरूर करें। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में कामनी विवेक को विटनेस बॉक्स में बुलाती है और उससे वो वीडियो दिखाकर पूछती है कि वो इसके बाद भी स्कूल जाना चाहता है। और पहले से विवेक बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता और इसी का फायदा कामनी उठाती है और कहती है कि वो तो खुद ही स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है। और कांतीलाल को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब आगे वो क्या बोलेगा, इसलिए वो नेक्स्ट तारीख ले लेता है और घर पर आकर सोच में पड़ जाता है। तभी उसे अक्षय कुमार मिलता है और वो कांतीलाल से कहता है कि वो बोलो जो समाज को सुनने में अच्छा लगे। और इसी से कांतीलाल की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो घर आकर अपनी बाप और बेटी को सब कुछ सिखा देता है, क्योंकि वो जानता था कि नेक्स्ट हियरिंग में कामनी उनकी बेटी और बाप को भी ह्यूमिलेट करने वाली थी। अब नेक्स्ट डे कोर्ट में जब कामनी कांतीलाल की बेटी को बुलाकर वो वीडियो दिखाती है और उससे पूछती है कि उसका भाई ये सब क्या कर रहा है, तो वो बिना डरे उसकी बहुत ही अच्छे से व्याख्या हिंदी में करती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं।
और ऐसे ही कांतिलाल की बाइक भी कामनी के सारे सवालों के जवाब बहुत ही सटीक तरीके से देती है। और कांतिलाल कहते हैं कि अगर इसको इनके स्कूल में सेक्स की एजुकेशन दी जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इस पर कामनी कहती है कि उसके स्कूल में सभी बच्चों को सम्मानजनक रूप से समान पढ़ाया जाता है। और इसको प्रूव करने के लिए वो विटनेस बॉक्स में एक प्रोस्टिट्यूट यानी कि एक सेक्स वर्कर को बुलाती है। वो कोर्ट को बताती है कि उसका बेटा कामनी के फादर इन लॉ के स्कूल में ही पढ़ता है। उसके बाद कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग दे देता है और जब कांतिलाल मंदिर में आता है तो उसे वहाँ पर अक्षय कुमार मिल जाता है। वो उसे बताता है कि उसे सवालों को पूछना आना चाहिए, तभी तो उसे जवाब मिलेंगे। इससे फिर से कांतिलाल के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में कांतिलाल उस सेक्स वर्कर को कुछ सेक्स पोजीशंस की तस्वीरें दिखाकर पूछता है कि क्या वो इस तरह से सेक्स करती है। पहले तो वो बहुत घबरा जाती है, पर बाद में कहती है कि हाँ, ये सब कुछ उसे बड़ी सिस्टर ने सिखाया था और उन्हें भी किसी ने सिखाया होगा। और जो लोग उसके पास आते हैं पर वो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसीलिए वो बहुत ही बदसलूकी के साथ उसके साथ सेक्स करते हैं, जिससे उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस बात से कांतिलाल प्रूव करते हैं कि अगर उन लोगों को भी उनके स्कूल में सारी पोजीशंस के बारे में सही से पढ़ाया जाता तो उस सेक्स वर्कर को इतनी परेशानी नहीं होती। और एक बार फिर से वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिस तरह विदेशों में दी जाती है। उसके बाद कांतिलाल विटनेस बॉक्स में उस बंगाली बाबा, मेडिकल वाले और सेक्स डॉक्टर को एक साथ बुला लेते हैं और उनकी पोल खोलते हैं, जिसमें बंगाली बाबा का तेल बिल्कुल यूजलेस बताया जाता है और उस सेक्स डॉक्टर वाले की मशीन भी बिल्कुल बेकार होती है। उसके बाद मेडिकल वाला बताता है कि इस वाइग्रा गोली से सिर्फ पेनिस में तनाव आता है, हाइट तो किसी भी गोली से नहीं बढ़ती। यानी उन तीनों ने ही विवेक को बेवकूफ बनाकर सिर्फ पैसे ठगे थे, जबकि वो चाहते तो उसे सच बताकर इन सबसे बचा सकते थे। अब सब दलीलों को सुनने के बाद कामनी कहती है कि वो चाहते हैं कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन खुलकर पढ़ाई जाए और अगर इसके लिए उनके पास कोई अच्छा सा तरीका हो जिससे वो पढ़ा सके तो कोई वो ढूंढ कर लेकर आए। इसीलिए कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में कांतिलाल को इस तरह का तरीका ढूंढ कर लाने को कहते हैं। उसके बाद फिर से अक्षय कुमार उन्हें बताता है कि उन्हें अपनी बात को खुलकर कहना चाहिए। इस पर वो थोड़ी रिसर्च करते हैं और नेक्स्ट हियरिंग में कुछ इस तरह के चार्ट दिखाते हैं जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर को पूरी तरह से नग्न दिखाया गया था और उनके अंगों के बारे में जानकारी दी गई। अब ये सब देखकर कामनी शर्म की वजह से उन्हें ये सब हटाने को कहती है। कांतिलाल कहते हैं कि बिना संभोग क्रिया के तो कोई भी जीव दुनिया में नहीं आ सकता है, तो फिर इस तरह की एजुकेशन को बच्चों को देना गलत क्यों है। वो कुछ किताबें पेश करते हैं और कहते हैं कि 96% पुरुष और 76% महिलाएं हस्तमैथुन करती हैं और एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। यहाँ पर वो हस्तमैथुन को प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। इस तरह की दमदार बहस और दलीलों के साथ आज की सुनवाई पूरी होती है और कोर्ट उन्हें नेक्स्ट हियरिंग में अपना फैसला सुनाने को बोल देता है। बाहर लोगों पर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है और वो सब लोग कांतिलाल के साथ और सपोर्ट में आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस के पास कांतिलाल को अरेस्ट करने के लिए कई धार्मिक स्थलों से याचिकाएं आती हैं और पुलिस कांतिलाल से कहती है या तो वो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर ले या फिर जेल चले। इसीलिए वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने उनके अड्डे पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया जाता है और इस केस को वापस करने के लिए साइन ले लिए जाते हैं। हालांकि उनका मन तो ये सब करने के लिए नहीं मान रहा था, पर वो अपने बच्चे के लिए ये सब कर लेते हैं। इसकी वजह से अब महादेव गुस्सा हो जाते हैं और कांतिलाल का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने अक्षय कुमार खड़ा हुआ होता है और वो उसे अपना असली रूप दिखा देता है, जो कि महादेव का रूप होता है। वो कहता है कि उन्हें रुपए लेकर उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। ये सुनकर कांतिलाल अक्षय कुमार से माफी मांगने लगते हैं। तब अक्षय कुमार दिखाता है कि उस चेक को स्कूल के प्रिंसिपल ने कोर्ट के जज को दिखाकर इस केस को समाप्त करने के लिए कहा है और बहुत सारी भीड़ अब कोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी, क्योंकि कांतिलाल का फैसला आज आने वाला था। और अक्षय कुमार भी कांतिलाल को टाइम से कोर्ट पहुंचा देता है, जहां पर कांतिलाल कहते हैं कि वो इस चेक को लेना नहीं चाहते थे, उनसे जबरदस्ती चेक साइन करवाया गया था। उसके बाद आगे की सुनवाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर विवेक आ जाता है और वो हिम्मत से बोलता है कि उससे गलती तो हुई है, पर वो अब अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं था कि ये सब कैसे और क्यों होता है। ऐसे ही वहाँ पर खड़े कई सारे लड़के और लड़कियां चिल्लाकर कहने लगते हैं कि वो भी मैस्टरबेट करते हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जिसके बाद इस केस को समाप्त कर दिया जाता है और फैसला कांतिलाल के हक में आता है। स्कूल के लोग और बाकी लोग अपनी गलती को मानकर उससे पैसों को जमा करा देते हैं और ये सब होने के बाद अक्षय कुमार वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।